गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैसिव वॉइस की क्लास। पैसिव वॉइस पार्ट 2। देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस से किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं ये सिखाया था, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं उनके बारे में ही हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो डब्ल्यूएच वर्ड में भी जो हु होता है और हुम होता है उनसे किस तरह से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में, और जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके बारे में पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की दोबारा से बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इनसे पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, यदि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का भाग हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। यदि डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हुआ है तो हम पैसिव वॉइस डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करेंगे। यदि हमारा कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस बाई हुम से शुरू करते हैं, और हुम से कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो हम उसका पैसिव वॉइस हु से शुरू करते हैं। तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हैव यू कुक्ड फूड। देखिए, ये एक सेंटेंस है, हैव यू कुक्ड फूड, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, फूड को हम यहाँ लेकर आएंगे। तो सबसे पहले फूड लिखा हमने, लेकिन हम शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि फूड को लाया तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो फूड सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सिंगुलर है, तो हैव प्लूरल के साथ लगाई जाती है। अब हम फूड सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगी, तो हैज, और हैज हैव जब आते हैं तो इनको हैज बीन और हैव बीन में बदलते हैं। तो यहाँ हैज यहाँ हो गई, फिर फूड आ गया, फिर बीन यहाँ लगाएंगे। देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं तो फर्स्ट पार्ट उस सब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है उससे पहले लगाते हैं, और उसका दूसरा पार्ट उसके बाद लगाते हैं। यदि नॉट भी होता तो इस बीन से पहले यहाँ लगाते। तो बीन हो गया। अब इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, ये खुद ही थर्ड फॉर्म है। इसके बाद लगाएंगे बाई, और फिर हमारा जो हैव के बाद दिया है सब्जेक्ट यू, यू को बदलेंगे तो यू में ही बदलते हैं, तो यू का यू और इंटरोगेटिव मार्क। इस तरह से ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब देखिए डब्ल्यूएच वर्ड वाले, जैसे कि व्हेन डू दे, व्हेन डू दे ड्रिंक मिल्क। तो ये देखिए, व्हेन डू दे ड्रिंक मिल्क। अब ये हमारा डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है व्हेन से, तो हम व्हेन को लिख देंगे, और व्हेन को लिखने के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मिल्क। तो मिल्क के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सबसे पहले तो डू डज आते हैं, एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगा हो तो उसे हम इज एम आर में बदलते हैं। तो हमारा मिल्क सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ इज लगेगी, तो यहाँ इज लगा दी। फिर हम मिल्क को लिख देंगे मिल्क। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद बाई लगा दीजिए, और बाई लगाने के बाद में देखो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे देम और क्वेश्चन मार्क। ये हमारे डब्ल्यूएच वर्ड वाले हुए। अब यदि हु से हमें पैसिव वॉइस बनाना है हु वाले वाक्य का, तो किस तरह बनाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो हु से शुरू होते हैं वाक्य, हु से शुरू वाक्य हो तो हम बाई हुम से शुरू करते हैं, बाई हुम से शुरू करें। जैसे हु लव्स चिल्ड्रन, हु लव्स चिल्ड्रन। अब ये इंटरोगेटिव है, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो देखिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई ज्यादा ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। हु लव्स चिल्ड्रन। अब यहाँ हमारा जो ये है ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन है, लेकिन ये सब्जेक्ट हु है, तो
क्या करेंगे, जब हु से शुरू होते हैं तो बाई होम से पैसिव वॉइस बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हु को हम बाई होम में बदलेंगे, बाई होम। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए तो ऑब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है तो इसे मार का यूज होगा, तो चिल्ड्रन के साथ आर लगेगी। तो बाई होम आर चिल्ड्रन, बाई होम आर चिल्ड्रन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, लव की लव्ड। बाई होम हु को बदल दिया बाई होम में, चिल्ड्रन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, फिर लव को थर्ड में बदल दिया लव्ड। तो बाई होम आर चिल्ड्रन लव्ड और इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। देखिए यहाँ है हु लव्स चिल्ड्रन, बच्चों को कौन प्रेम करता है, तो यहाँ हो गया बाई हुम आर चिल्ड्रन लव्ड, किसके द्वारा बच्चों को प्रेम किया जाता है। अब हु वाले वाक्य को हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट हुआ और पार्ट सेकंड। इसको कैसे बनाएंगे कि वही हेल्पिंग वर्ब की तरह, सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे लगा हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो डू डज में हो या फर्स्ट फॉर्म हो या एस हो, तो इसको हम इज एम आर में बदलते हैं। तो देखिए चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए आर, तो सबसे पहले आर, इसके बाद हम लगाएंगे चिल्ड्रन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए लव्ड, आर चिल्ड्रन लव्ड, फिर बाई होम को पीछे लग देते हैं, यानी हु को बाई होम बदल करके और यहाँ लिख सकते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हु को बाई हुम में। अब देखिए हु को बाई हुम में क्यों बदला, क्योंकि जिस तरह हमारा ही होता है और ही की सेकंड फॉर्म हिज होती है और थर्ड फॉर्म होती है हिम, उसी तरह ये प्रोनाउन जो है हु फर्स्ट फॉर्म और इसकी सेकंड फॉर्म मान लीजिए हुज और थर्ड फॉर्म हो गई इसकी हुम, तो इसलिए जब पैसिव वॉइस बनाया तो हु को हमने हुम में बदल दिया, इसलिए हमने हु को बाई हुम, बाई तो लगाना ही है, हुम में बदल दिया। अब देखते हैं कि हुम वाले सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। तो आइए देखिए whom will she, whom will she give the book। ये देखिए ये whom से शुरू होने वाला बात, whom will she give the book। तो अब इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं। whom से शुरू होगा तो भी बताया कि who whose whom, who की थर्ड फॉर्म यानी who का ऑब्जेक्टिव फॉर्म whom होता है, इस तरह whom का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा who होगा, तो हम यहाँ whom को who में बदल देंगे who। फिर ये टेंस विल सेल होते हैं तो विल भी सेल में बदले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दी बुक, तो हु विल ही आएगा और दी बुक लाएंगे। अब पहले ही बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले फर्स्ट पार्ट लग गया, दूसरा इसके बाद लगेगा बी, तो हु विल दी बुक बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की गिवन, हु विल दी बुक बी गिवन, फिर सी को बदलेंगे बाई लगा करके हर में और यहाँ इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे कि हु विल दी बुक बी गिवन बाई हर, यह पुस्तक उसके द्वारा किसे दी जाएगी। फिर से देखो हुम को हु में बदल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब बिल सेल होते हैं तो बिल भी सेल में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट है दी बुक ले आए, दी बुक से पहले बिल लगा दिया, बी पार्ट दूसरा है इसलिए इसके बाद लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन बाई लगा दिया, सी को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे हर। इस तरह ये हुम वाला हो गया। और देख लीजिए हुम रेस्पेक्ट चिल्ड्रन, हुम रेस्पेक्ट चिल्ड्रन, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हुम तो देखते हैं हुम, इसको हम हुम रेस्पेक्ट चिल्ड्रन, तो देखिए ये क्या है हमारा हुम रेस्पेक्ट चिल्ड्रन,
ये सब्जेक्ट के रूप में है। बच्चे किसको प्रेम करते हैं। इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। चलिए दोबारा लिखते हैं। whom do children respect। अब ये सेंटेंस वो जल्दबाजी में ऐसा लिख गया था। अब देखते हैं whom do children respect। तो whom को बदलेंगे who में, फिर do does को is में बदलते हैं, उधर चिल्ड्रन है तो whom को हमने बदल दिया who। अब who के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ जो चिल्ड्रन है सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, इसलिए who ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो who के हिसाब से इज, who इज रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, और who इज रेस्पेक्टेड बाय लगा देंगे, फिर चिल्ड्रन और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर क्या है कि चिल्ड्रन है सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट में बदल दिया, चिल्ड्रन बाय चिल्ड्रन हो गया। और जो whom है ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसलिए इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, who इज रेस्पेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो ये हमारा whom वाला ऐसे बनेगा। एक और देख लेते हैं, जैसे whom will you invite। तो देखिए इसको बनाएंगे, ये whom will you invite, तो who, फिर इसको who में बदलेंगे। अब who के साथ will ही लगेगी, तो who will, फिर be will be में बदलेंगे, who will be invited by, और you को you में बदल देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे who वाले वाक्य हो गए। ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस ऐसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हु, whom और हेल्पिंग वर्ब आदि से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में हमारे जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे चार प्रकार से शुरू होते हैं। नंबर एक एमवी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, दूसरे हमारे होते हैं डोंट से शुरू, डोंट से या डू नॉट से। तीसरे प्रकार के हमारे होते हैं लेट से, और चौथे हमारे शुरू होते हैं प्लीज या काइंडली से। तो इस तरह हमारे जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो चार प्रकार से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट या डू नॉट से, प्लीज काइंडली से या लेट से। देखिए ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, निवेदन, आदेश या सलाह, सुझाव, ये इनके भाव प्रकट किए जाते हैं, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये हमारे चार प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से या डू नॉट से, लेट से, प्लीज काइंडली से। तो इनके पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं देखिए। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं हमारे, इनको बनाने के लिए हम सबसे पहले हमारा एक सूत्र है लेट लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ईटीसी जो भी बचता है उसको। एक बार फिर से, सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद बी थर्ड, फिर ईटीसी। जैसे कि देखिए डू इट, ये पिछली बार 10th क्लास में आया था, 10वीं क्लास में एग्जाम्पल आया था, आता रहता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ इट ऑब्जेक्ट है, डू वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, इसलिए देखो लेट, फिर इट ऑब्जेक्ट ले आए, उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन, तो लेट इट बी डन। इस तरह हमारे फर्स्ट फॉर्म वाले बनते हैं। दूसरा ले लेते हैं डोंट से, देखिए डोंट वाले, तो डोंट वाले में क्या है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें नॉट आ गया है, डू तो पहले भी था, नॉट आ गया तो नॉट को हम बी से पहले लगा देंगे। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसको किस तरह बनाते हैं देखिए, इसका हम वही लेट ले लेंगे सबसे पहले, फिर हमारा ऑब्जेक्ट मी, मी लगा देंगे, फिर उसके बाद
बी लगानी है, लेकिन इसमें नॉट है, डू हट जाएगा और नॉट लगाएंगे, तो हम यहाँ नॉट लगा देंगे। फिर बी लगानी है, लेट मी नॉट बी, फिर डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फुल स्टॉप। देखिए एक बात ध्यान रखनी है, लेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो सॉरी वर्ब की नहीं, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है। लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे आई की मी, और वी की अस, यू की यू, और ही की हिम, और सी की हर, और दे की देम, और इट की इट ही होती है। तो लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की ये थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हमने यहाँ मी को आई में नहीं बदला और मी का ही रख दिया मी। तो ये याद रखना है कि लेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ले लेते हैं लेट वाले। तो देखिए लेट वाले सेंटेंस को हम लेट से शुरू करेंगे। सूत्र है इसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड, और फिर वाई लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ईटीसी। तो इस लेट वाले में क्या होता है, देखिए दो ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो दोनों ऑब्जेक्टों को चेंज कर देते हैं, फर्स्ट को पीछे ले जाते हैं और पीछे वाले को फर्स्ट के स्थान पर ले जाते हैं। जैसे लेट मी, लेट मी प्लक ए फ्लोवर, लेट मी प्लक ए फ्लोवर फ्रॉम हियर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, लेट वाला लेट से शुरू करेंगे, लेट, फिर हम लाएंगे ऑब्जेक्ट, एक तो हमारा मी है यहाँ, और एक हमारा ए फ्लोवर है। तो ये ध्यान रखना है कि जब लेट वाला वाक्य ऑलरेडी, तो बस इनको चेंज कर देते हैं, यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये उसकी जगह चला जाएगा, लेकिन बाई लगानी पड़ेगी। तो अब ए फ्लोवर को ले आएंगे, लेट ए फ्लोवर, लेट ए फ्लोवर, फिर बी लगाएंगे, बी आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, प्लग की, प्लग्ड, उसके बाद बाई लगाइए, और बाई के बाद हम मी को रख देंगे, मी, उसके बाद हमारा बच्चा फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर लिख देंगे, और फुल स्टॉप। इस तरह लेट वाले का बनाया जाता है। तो लेट वाले को लेट से शुरू करेंगे, लेट, फिर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ले आएंगे, फिर बी लगा देंगे, फिर प्लग की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर बाई, फिर पहले ऑब्जेक्ट को लिख देंगे और जो शेष है उसे लिख देंगे। ध्यान रखना अगर इसमें नोट होता लेट वाले बात में, तो हम बी से पहले यहाँ नोट लगा देते। इस तरह से ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब देखिए प्लीज वाले को कैसे बनाते हैं। तो प्लीज वाले के पैसे बोझ बनाना बहुत ही इजी है। जैसे हम इस तरह बना सकते हैं, प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, प्लीज या काइंडली। अगर हमारा कोई बात प्लीज काइंडली से शुरू हो रहा है तो उसको हटा दीजिएगा, और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं। इनके बदले में हम लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस शेष वाक्य को लिख देते हैं, शेष वाक्य पूरा लिख देते हैं, मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके शेष वाक्य को लिख देते हैं। जैसे कि प्लीज इश्यू, प्लीज इश्यू माई टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, प्लीज इश्यू माई टीसी। तो इसको बनाएंगे, प्लीज आया है तो हटा देंगे, उसकी जगह लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाइए, फिर बचा शेष वाक्य इश्यू माई टीसी, तो इसको लिख देंगे इश्यू माई टीसी। इस तरह से हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस में पैसे बोझ बनाए जाते हैं। तो आई होप यू अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट हमने पहली वीडियो में, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस से पैसे बोझ बनाना, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले के बारे में भी बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और डबल ऑब्जेक्ट वाला इज टू एम टू गोइंग टू वाले सेंटेंस, उनके बारे में बताया था। इस वीडियो में हमने इंपरेटिव सेंटेंस और हु से और हुम से बनने वाले पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी दी है। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए अगला चैप्टर, और तब तक के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय।